हमने सोचा कि इल्मी और अदबी शख्सियत और एक ऐसे रूए रवां जिन्होंने कराची आर्ट्स काउंसिल का इमेज न सिर्फ चेंज कर दिया, कराची आर्ट्स काउंसिल जो वीरान रहने लगा था, आर्टिस्ट नहीं जाते थे, उन सबको उस छत के अंदर एक किया, बहुत सारी तब्दीलियाँ की। सितारे इम्तियाज़ इनको सरकार ने इन सारी खिदमात के एवज़ दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मुझे ये बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कैसा, उसके बाद हम सिलसिला बातों का शुरू करेंगे। क्या तब्दीलियां आई हैं पिछले 15 साल से? तो आप सदर रहे हैं, लेकिन उससे पहले गोया 20 साल से आपका साथ रहा है आर्ट्स काउंसिल। हम अब ये कह सकते हैं कि आर्ट्स काउंसिल वैसा है जैसा कि आर्ट्स काउंसिल को होना चाहिए था। जी जी जी। तो बदकिस्मती से हमारे सारे अदारे जिस तरह से तबाह हुए, इसी तरह आर्ट्स काउंसिल भी उसकी जद में रहा और फिर हमने इसको रिवाइव करना शुरू किया कोई 20-21 साल पहले। और इसको मेरा टारगेट था कि इंटेलेक्चुअली भी अपग्रेड करेंगे और फिज़िकली भी अपग्रेड करेंगे। सबसे पहले तो ये एतमाद कायम करता था तमाम अदीबों का, शायरों का, फनकारों का कि ये, और सैयद अहमद शाह ने ये काम कर दिया, एतमाद कायम कर दिया। वाकई आर्टिस्ट दोबारा जाने लगे, सारे अदबी महफिलें दोबारा होने लगी। और सबसे बड़ा कारनामा जो उर्दू कॉन्फ्रेंस कर दी इस दफ़ा आपने, कमाल ही हो गया सर। 3 दिन 14 साल से मैं 2008 में पहली बार इसका सरबराह मुकर्रर हुआ था। तो पहले साल से ही आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल और सबसे बढ़ के यूथ फेस्टिवल, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी किया आपने, रीजनल लैंग्वेज की, सिंधी लिटरेचर भी किया है, सराइकी भी किया, पंजाबी भी किया, पश्तो भी किया, बलोचों के भी प्रोग्राम होते हैं। बड़ी बात। पाकिस्तान को आमतौर पर कराची को कहा जाता है कि ये मिनी पाकिस्तान है जी जी। और यहाँ तमाम ज़बानें बोलने वाले बसते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है ना कि जो उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई 3 दिन तक एक छत के नीचे, 4 दिन तक की कॉन्फ्रेंस चली और छत के नीचे, एक छत के नीचे पूरे, बल्कि स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं, बड़ी बात थी भाई। आपने पूरे पाकिस्तान से उर्दू बोलने वालों को, पूरी दुनिया, गुलजार साहब ने, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहाँ ऐसे होने ही ख़त्म हो गए थे, ये आपने दोबारा जिंदा कर दी है इस चीज़ को, हो गया। बड़ी बात है माशाल्लाह। आप और आपके साथी, आई एम 100% श्योर। किताबें दिखना, क्या बड़ी बात है, किताबें ख़त्म हो गई हैं, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं जहाँ से किताबें पढ़ना लिखना ख़त्म हो जाता है। तो दोबारा रिवाइव करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। अच्छा, आज हम याद कर रहे हैं और ये भी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो चला जाता है ना हमसे जो इस जर्नी, इस दुनिया में उसकी जर्नी ख़त्म हो जाती है, हम उसको याद ऐसे करते हैं, कभी कभार एक नाम ले लिया, 2 खबर लगा दी। लेकिन जैसे उमर शरीफ साहब, आपने उनकी याद में, उनके लिए, सब लोगों के लिए, नायला जाफरी साहिबा, हाँ दुर्दाना भट्ट, बिल्कुल सभी, उन सबको याद करने के लिए वहाँ फिर आपने उनकी एक दिन, जी बिल्कुल, याद ताज़ियती बिल्कुल। और पीटीवी का, चूँकि ज़्यादातर जो भी आर्टिस्ट हैं अगर आप देखें तो सब ने जो इब्तिदा की है वो पीटीवी से की है और सिर्फ पीटीवी ही था। तो इस सब में मुझे पीटीवी की मदद हासिल रही है। कराची सेंटर से इनके शोरील बने हैं और बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं हम पीटीवी कराची सेंटर के साथ, इस हवाले से कि जिस तरह पीटीवी का कराची सेंटर भी रिवाइव हुआ है, यहाँ ड्रामे का दोबारा आगाज़ हुआ है, आप आ गई हैं वापस, तो एक बेहतर जो सूरत हाल है, जो आमतौर पे लोग मायूस हो रहे थे कि हमारा स्टेट मीडिया जो है, फिर जितने अच्छे प्रोग्राम म्यूज़िक के पीटीवी ने यहाँ से किए हैं। और अभी हम बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि हम मिल के बहुत सी ऐसी चीज़ें करें जो हमारी पास्ट ग्लोरी थी, उसको हम वापस लाने की कोशिश करें। फिर मैं अवार्ड कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। पहले नेशनल अवार्ड होने जा रहे हैं जो फिल्म, टीवी और म्यूज़िक के अवार्ड होंगे, जो अनबाइस्ड होंगे, जो किसी साबुन के नहीं होंगे, किसी एक चैनल के नहीं होंगे, स्टेट का अवार्ड होगा और वो आर्ट्स काउंसिल पार्टनर है और आर्ट्स काउंसिल कर रहा है। ज़रूरत थी सर इन अवार्ड्स की, ज़रूरत थी, जिस पे सबका एक ट्रस्ट होगा। तो चूँकि ये पीटीवी का एक पूरा, आप देखेंगे ये जो माजी था, ये जितने भी आर्टिस्ट थे ज़्यादातर पीटीवी के दौर के थे। आप नायला को देखें, दुर्दाना को देखें, इवन शौकत अली साहब को आप देखें
तो वो जो 64 में पीटीवी आ गया था लाहौर में, और फिर इनके जो 65 की जंग के नगमे और उसके बाद के जो हैं, तो ये जितने आर्टिस्ट हैं, बेगम खुर्शीद को देख लें आप। हसीना आपा तो इंतकाल के वक्त भी वाइस प्रेसिडेंट थी आर्ट्स काउंसिल की। वो तो हमारा ज़ाती नुकसान है। उमर शरीफ, हसीना आपा, उमर शरीफ भी जी। ओह माय गॉड। तो इन दोनों का तो इम्पैक्ट ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उमर का आपको पता है कि दुनिया में हमारा मकबूल तरीन आर्टिस्ट था। इसी तरह से बल्कि इतना मकबूल तरीन के बराबर वाले मुल्कों ने उनको कॉपी किया, बल्कि वहाँ के कॉमेडियंस ने, स्टैंड अप कॉमेडियंस ने सब उनसे सीखा सब। हाँ। और हसीना आपा का आप देखें ना कि पीटीवी का जो ड्रामा था, भजिया भी मेरे साथ गवर्निंग बॉडी में रही हैं, तो भजिया ने एक ट्रेंड दिया था पीटीवी के ड्रामों को, और उसके बाद हसीना आपा ने आकर के जो एक ईस्टर्न ड्रामे में एक ख़ास तरह का ह्यूमर, हाँ। और जो लोग बातें करते हैं कि ख़वातीन के हुकूक या उसके लिए, तो वहीं से हुई थी। हसीना आपा ने जो काम किया है, उनके किसी ड्रामे की जो लड़की है वो कभी आपको मजलूम रोती हुई लड़की नहीं मिलेगी। आप शेजोरी की लड़की देखें, अनकही की लड़की देखें, तो वो उन्होंने एक पूरा सोसाइटी में फंडामेंटली चेंज किया। फिर नूरुल हुदा शाह भी मेरी गवर्निंग बॉडी में है। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में और सिंध के समाज में एक हारी की बच्ची को उन्होंने किस तरीके से एक पूरी सोसाइटी को बदला है। तो ये वो लोग हैं जो सोसाइटी की कदरें कायम करते हैं, सोसाइटी को बदलते हैं। फिर इस हमारे इस साल में उर्दू के दो बड़े अदीब, नावलिस्ट और जो नक़ाद थे, शम्स रहमान फारूकी साहब जिनका नावल है कई चांद थे सरे आसमां, और शमीम हनफी साहब जो बहुत बड़े राइटर और नक़ाद थे, उन दोनों का भी इंतकाल हुआ है। तो वो भी एक बड़ा लॉस है। फिर डूडी आप देखें, डूडी कितनी कमाल की आर्टिस्ट थी, दुर्दाना। फिर नायला कितनी अच्छी आर्टिस्ट थी। फिर ये नायला आपा तो इतनी सफरिंग में भी रही है ना जी, काफ़ी हमारा उसके साथ एक मुसलसल रहा है वो कैंसर में, बड़ा सबके साथ, गवर्नमेंट से उमर के साथ, उमर का भी सारा फैसिलिटेशन हमने किया। वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। बेगम खुर्शीद शायद को आप देखें, सलमान शायद उनका बेटा, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट, और वो खुद कितनी बड़ी आर्टिस्ट थी। फिर ये हमारे वो तलत सिद्दीकी चली गई। फिर फारूक कैसर, अनवर इकबाल साहब भी ज़ाहिर है मेरे दोस्त थे, हमारे मेंबर थे। फारूक कैसर जो एक बिल्कुल एक उन्होंने एक पूरी फ़ज़ा बदली कलियाँ के ज़रिए, और उसके ज़रिए इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा आर्टिस्ट। तो ये असल में 2 साल से जो ये एक वबा कोविड की आई है, 100 बरस बाद दुनिया में, ये स्पेनिश फ्लू के बाद, तो इसमें कोई हमारे बीसियों आर्टिस्ट भी गए कोविड की वजह से, और वैसे भी। और आर्ट्स काउंसिल पीटीवी की पहली कंपेयर कंवल नसीर साहिबा, कंवल नसीर जी हाँ, वो भी गई हैं। फिर हमारे ये नौजवान गए, ये फाद हमायूं, और ये जो ये एक लड़की अभी पिछले साल जिसका इंतकाल हुआ है कैंसर में, अस्मा नबील। शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स एंड काफी राइटर, और अब तो होस्ट भी थी। हाँ, होस्ट भी थी, प्रोड्यूस भी करती थी, राइटर भी थी, फुल ऑफ लाइफ। तो ये है जहाँ पर नया साल आता है नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ, तो दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं हम, अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं। तो ये याद रफ्तगां बहुत ज़रूरी है, और ये सोसाइटी में इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इनको आप भूल नहीं सकते। जितना इन्होंने सोसाइटी को फंडामेंटली आगे बढ़ाया है, जिस तरह से एक सकाफ़त को इन्होंने ज़िंदा रखा है, पाकिस्तान में आर्ट को ज़िंदा रखा है, सिर्फ अपनी शनाख्त नहीं बनाई बल्कि अपने ज़रिए इस मुल्क का नाम रोशन किया है सारी दुनिया में। शौकत अली साहब बहुत बड़े आदमी थे, मेरे बहुत दोस्त थे वो, और मुझे अक्सर फ़ोन भी करते थे, और जितने बड़े आर्टिस्ट थे इससे भी बड़े इंसान थे वो। तो मतलब ये सारे ही लोग ऐसे नहीं हैं कि इजाज़ दुरानी साहब का अपना एक ज़माना। आप ये देखें कि हीर रांझा जिसमें वो हीरो थे, हिंदुस्तान ने भी 2 हीर रांझा बनाई, लेकिन हमारी फिरदौस और इजाज़ वाली जो हीर रांझा थी, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर का उसमें म्यूज़िक था, और क्या मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने थे, तो उसने इजाज़ को अमर कर दिया था। उन्होंने और भी बहुत काम किया, लेकिन हीर रांझा उनकी एक ऐसी फिल्म थी जो उनकी सिग्नेचर फिल्म थी, तो वो भी गए। तो काफ़ी
साल इस लिहाज बहुत से लॉस हुआ, लॉस बहुत हुआ बहुत है। लॉस जी हाँ। हुआ। और ये सिर्फ ये लास्ट 2 इयर्स अहमद साहब कुछ रहे ही बड़े ही डिप्रेसिंग हैं पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया पूरी में। दुनिया। सिर्फ हमारे अपने, हम तो आर्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे जी हाँ। अपने साथी नहीं, साथी उसके अलावा जो देखे ना कितनी सारी अमवात हुई जी हैं। हाँ। इतनी हर थोड़े दिन बाद हम सुनते थे कि कुछ ऐसा हो गया और उसने इतना खौफ अच्छा, फैलाया। हर डॉक्टर वबा- शकील फारूकी साहब, शकील फारूकी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शकील फारूकी भी मेरे बहुत दोस्त थे, हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और बड़े स्कॉलर थे, वो भी ज़ाती नुकसान। सोहेल असगर साहब की डेथ सोहेल तो असगर भी ऐसी कोई बहुत दोस्ती शॉकिंग थी हमारी, और उफ उनका अल्लाह। पिछले साल आबिद अली का इंतकाल हो गया, वो भी वहीं रहते थे जहाँ पर सोहेल असगर साहब रहते थे। और फिर बल्कि नेबर्स थे वो तो जी हाँ, आपस जी में। हाँ, बख्तियार अहमद साहब के मारूफ टीवी प्रोड्यूसर हैं, वो भी वहाँ रहते थे। आजकल यासिर हुसैन, इकरा, ये लोग भी वहाँ जी चले वहाँ गए पे हैं। हैं, बहरिया पे। हाँ। और सुम्बुल आपा, जी, उनका भी सुम्बुल शायद और वेंटिलेटर पे वो मेरा ख्याल है पता नहीं कोई 20 दिन 25 दिन तो वो वेंटिलेटर पे रही हैं। इस कोविड ने तो तो मैं ये कह रहा था शाइस्ता कि ये जब ये पूरा एक 100 बरस के बाद ये इस तरह की सूरत हाल बनी सारी दुनिया जी। में, तो अचानक लोग आदी नहीं थे, वी आर सोशल एनिमल, तो घरों में मजबूरन बंद होना रह गया। तो एक हर नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिव चीज़ निकलती है। तो वो जो रिश्ते थे मियाँ बीवी का, माँ बाप से और बच्चों से जो रिश्ता था, हाँ, और जिंदगी बहन भाइयों से, तो वो एकदम से ना सारी सूरत हाल बदली, लोगों का सोच बदला। और मैं एक प्रोग्राम में बैठा था टीवी पे इस कोविड के दिनों में, हाँ। तो मैंने उन्हें एक बात बताया कि इन दिनों में मुझे ख्याल आया मैं एक ही कपड़े पहन के रोज़ घर पे बैठा रहता था। मुझे ये ख्याल आया कि जितने मेरे पास इस वक्त कपड़े हैं ना, अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी और कपड़े ना बनाऊं तो कोविड में हमें ये भी समझ आई कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें कितनी हैं और हमारा तायुश कितना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको तो ऐसी रियलाइजेशन हुई है, ऐसी फैमिली, जो फैमिली स्ट्रक्चर हमारा टूट गया था, वो दोबारा से जिस तरह से जुड़ा है, रिश्तों का एहसास जिस तरह से दोबारा, हमें ये पता ही नहीं था हमारे बच्चों को क्या शौक है, जी हाँ, हमारी बेगम को, हमारी बहन को क्या पसंद है, किस तरह की, वो सब हमने, ये वही बात है कि हर नेगेटिविटी में से झगड़े भी हुए आपस में, लेकिन वो दोबारा से फैमिली ओरिएंटेड हमारी सोसाइटी बनी। फिर आसिफ फर्रुखी एक बहुत बड़ा आदमी हमारे अहद का गया, जो राइटर भी था, जो मुंतज़िम भी था, उसे भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए याद, लेकिन साथ साथ उम्मीद भी देनी चाहिए। हाँ, जाहिर है कि नए साल की उम्मीद, तो वो दिसंबर तो गुजर गया, लेकिन कल जनवरी की पहली तारीख है, तो उम्मीद होनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि रंज का कोई लम्हा किसी के पास आना नहीं चाहिए, और खुदा करे कि नया साल सबको रास आए इंशाल्लाह, इसी उम्मीद के साथ। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि इस दफ़ा जो 2022 है उसमें कराची आर्ट्स काउंसिल फ़नकारों के लिए क्या कर रहा है, इस पर हम ज़रूर नेक्स्ट ईयर में प्रोग्राम भी करेंगे और हम देखेंगे तब्दीलियाँ और अच्छी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आज के साल का आखिरी प्रोग्राम था, लेकिन कल एक नया सूरज है, नई उम्मीद, नई एनर्जी के साथ कल आपसे मिलते हैं।